जब से अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मन पर पेश नहीं हुए, तब से भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक अभियान चला दिया है, भगोड़ा केजरीवाल। क्या अब ईडी केजरीवाल साहब को दूसरा सम्मन जारी करेगी? क्या ईडी केजरीवाल साहब को गिरफ्तार कर सकती है? और आखिर क्यों आम आदमी पार्टी के लोग और विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई कुछ नहीं है, सब कुछ बीजेपी है? ये कह दिया करो कि बीजेपी ने बुलाया है। असल में क्या है ना, आप लोग बेकार इतने शब्द खर्च करते हैं। सीधे कहिए बीजेपी ने बुलाया था। ईडी वीडी नहीं होता, ईडी आईटी सीबीआई कुछ है ही नहीं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पूरे देश के अंदर एक मामला गर्म है। वो मामला है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री, विपक्ष के बड़े नेता और अगर खास तौर पर ये कहें कि सरकार के खिलाफ समय समय पर आवाज़ बुलंद करने वाले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अब ईडी के निशाने पर हैं। ईडी ने बुलाया था उनको 30 अक्टूबर को सम्मन देकर कि 2 नवंबर को केजरीवाल साहब आप ईडी के समक्ष हाजिर हों। 2 नवंबर यानी बृहस्पतिवार को अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए और बजाय पेश होने के एक चिट्ठी लिख दी उनको और कहा कि आखिर आप मुझे बुलाना किस नाते चाहते हैं। बाद में अरविंद केजरीवाल पहुंचे भोपाल, अपने साथी भगवंत मान के साथ रोड शो किया और कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी प्रचार करे, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े। बहुत बड़ी बातें हैं। बात यह कि एक तो आखिर बीजेपी क्यों नहीं चाह रही कि आम आदमी चुनाव लड़े? अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो बीजेपी को ही हो रहा है। आप गुजरात को उठा के देख लीजिए कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस कमज़ोर हुई, उसके लिए किसी उदाहरण की ज़रूरत नहीं है। अगर मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और मध्य प्रदेश में बीच में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जाती है, तो मान लीजिए उसका सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी को होगा, सीधे सीधे नुकसान कांग्रेस को होगा। अगर राजस्थान के अंदर भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जाती है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, तो बड़ा स्पष्ट है, कोई भी कह देगा कि नुकसान कांग्रेस को होगा, फ़ायदा बीजेपी को होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब ने ये कहा है कि बीजेपी नहीं चाहती मैं चुनाव लड़ूंगा, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े। ये राजनीति है और राजनीति में तमाम बातें होती हैं। पहले तो आपको वो बताते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग और विपक्ष के लोग कह क्या रहे हैं। तो आप सुनिए गोपाल राय क्या कह रहे हैं। क्यों तय करते हो आप? अगर स्वतंत्र एजेंसी है तो स्वतंत्र एजेंसी को अपना काम करने दो। आपको दर्द क्यों होने लगता है? आप इतने बेचैन क्यों हो जाते हो? क्योंकि आपकी वो नोटिस है। भारतीय जनता पार्टी नोटिस डिक्टेट करके लिखवाती है और जब उस पर सवाल उठता है तो ईडी कुछ गड़बड़ जवाब न दे, इसलिए उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जवाब दे देने आ जाता है। मैं अभी सुन रहा था, कल भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है, एजेंसी अपनी काम कर रही है, इसमें हाय तौबा क्यों है? इसका राजनीति वेंडेटा से कुछ लेना देना नहीं है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सुना उनको चिंता हो रही है, वो भी ये तय करना चाहते हैं इस देश के अंदर कि कौन पार्टी किससे गठबंधन करेगी। अभी भाजपा के नेता के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दर्द दिख रहा है कि गठबंधन हो रहा है देश के अंदर, उन पार्टियों के अंदर हो रहा है जो एक दूसरे पे सवाल उठाते थे। गठबंधन का ही तो डर है जो सारा आप अभियान चला रहे हो, सारा षड्यंत्र कर रहे हो। छुपाते छुपाते भी वो डर अभी भाजपा के प्रवक्ता के जुबान पे आ गया। तो गोपाल राय की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, सांसद हैं, बहुत प्रखर वक्ता हैं, यादव साहब ने भी कहा कि ये मत कहा करो ईडी और सीबीआई ने बुलाया है, सीधे कह दो बीजेपी ने बुलाया है। देखिए मनोज यादव क्या कह रहे हैं। वो कैंपेन पहले से तय नहीं थी क्या? ईडी को भी तो असल में क्या है ना, आप लोग बेकार इतने शब्द खर्च करते हैं। सीधे कहिए बीजेपी ने बुलाया था। ईडी वीडी नहीं होता, ईडी आईटी सीबीआई कुछ है ही नहीं। बीजेपी ने बुलाया था। बीजेपी पक्ष के हर नेता को बुलाएगी। बीजेपी लड़ नहीं सकती, बीजेपी इनकी गिरफ्तारी करेगी। बीजेपी चाहेगी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नाम की चीज ही खत्म हो जाए। हमारी चिंता लोकतंत्र की होनी चाहिए, किसी व्यक्ति की नहीं। जिसका खात्मा, उसके खात्मे की रेसिपी प्रधानमंत्री जी और टॉप लोगों को पता है। तो इन दोनों बातों को देख करके आप मान सकते हैं कि ये भी ठीक कह रहे हैं
और सबसे बड़ी बात यह है कि गोपाल राय भी बता रहे हैं कि ईडी जवाब नहीं देती, ईडी का प्रवक्ता नहीं बोलता। जब सम्मन आता है तो सम्मन से पहले बोलते हैं भाजपा के नेता मनोज तिवारी, और जब सम्मन के बाद में अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते, चिट्ठी लिखते हैं, तो जवाब देते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। तो इस बात को देखें तो मान सकते हैं कि क्या ईडी सीबीआई और इज इक्वल टू बीजेपी। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल साहब ये आरोप लगाते हैं, ये कहते हैं कि ये नहीं चाहते हम चुनाव लड़ें, तो भाई अगर आप चुनाव लड़ रहे हो तो जो आपका अपना गठबंधन है, जो आपने अपना एक कुनबा जोड़ा है इंडिया के नाम से, नुकसान और नफ़ा तो सारा वहाँ हो रहा है। अगर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो बीजेपी को इससे क्या नुकसान होगा। मान लेंगे कि दिल्ली के अंदर अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो क्योंकि दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, वहाँ तो मान सकते हैं, दिल्ली में तो कोई चुनाव हो नहीं रहा। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, तो वहाँ कहीं आम आदमी पार्टी सीधे मुकाबले में तो है नहीं। तो ऐसे में आखिर क्यों बीजेपी चाहेगी। हाँ, ये ज़रूर मान सकते हैं कि विपक्ष के तमाम नेता जिस आरोप को लगा रहे हैं कि भाई बीजेपी नहीं चाहती विपक्ष इकट्ठा हो, बीजेपी नहीं चाहती कि एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट हो, ये सारी बातें तो मानी जा सकती हैं। लेकिन इन बातों के पीछे जो ये बातें चलती हैं, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि हम वहाँ चुनाव प्रचार करने जाएं, यानी कि बीजेपी नहीं चाहती कि हम वहाँ चुनाव प्रचार करें, हम चुनाव लड़ें, इसलिए हमें सम्मन भेजा गया। लेकिन बहुत बड़ी बात है, दिल्ली का जो शराब घोटाला है जिस पर आरोप लग रहे हैं, हालांकि बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि ये महा घोटाला है और इसके अंदर आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता लिप्त हैं, तो आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि ये कोई घोटाला कोई है ही नहीं, ये तो एक रचित घोटाला है, ये तो एक रची गई रचना है, और ये तो उनकी जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने ईडी और सीबीआई के साथ मिलकर के एक संरचना रची है जिसको कथित शराब घोटाला नाम दिया जाता है। अगर आखिर कुछ संरचना ही है, कुछ कथित है, तो न्यायालय से भी जमानत नहीं मिली मनीष सिसोदिया साहब को, और अदालत के अंदर ही अदालत ने ही कहा कि अगर सीधे लेन देन हुआ तो फिर आम आदमी पार्टी इसके अंदर पार्टी क्यों नहीं बनी, आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया गया। इसके अंदर पहला मौका है जब कोई राजनीतिक दल इस प्रकार के मामले में पार्टी बनेगा, और पहला ही मौका है जब इस प्रकार के राजनीति के अंदर बहुत बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। अगर खाली सारी बात आरोप तक रहे तो कुछ उसके मायने निकल सकते हैं, लेकिन जब गिरफ्तारी के बाद में लंबे समय तक जमानत नहीं मिलती और उसके अंदर अगर अदालतें भी सवाल उठाती हैं, तो फिर जनता के मन में तो एक बात जाती है, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है, कहीं दाल में कुछ काला है या दाल सारी की सारी काली है, ये घोटाला है या कथित घोटाला है। हालांकि फैसला तब होगा जब अदालत इसके अंदर निर्णय देगी। लेकिन ये ज़रूर है कि फ़िलहाल आम आदमी पार्टी के जो नेताओं के, आम आदमी पार्टी के संगठन के जो बुरे दिन चल रहे हैं, उनकी जो परेशानी वाले दिन चल रहे हैं, उससे बचने के लिए, उससे पीछा छुड़ाने के लिए केवल एक ही बात रह गई है कि ईडी सीबीआई बीजेपी के एजेंट हैं और ये मिलकर परेशान कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं, और इस प्रकार के वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोज़ाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।